हम नंबर्स में हमने पढ़ा था, गिनती की किताब में 10 बाब और उसकी 9वीं आयत में, वहां से हमने छोड़ा था, मेरा ख्याल है 10 बाब, गिनती 10 बाब और उसकी 9 आयत। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो, ऐसा दुश्मन जो तुमको सताता हो, लड़ने को निकलो तो तुम नरसिंगों को सांस बांधकर जोर से फूंको। तुम जहां पर भी रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, वहां पर कोई ऐसा दुश्मन जो तुमको सताता है, अजीजों, आप माइंड में दोहराएं, रिकॉल करें, सोचें कि कौन सा दुश्मन आपको सताता है। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई बेरोजगारी है, कोई ऐसी उलझन है। इंसान दुश्मन नहीं है। इंसान जिसको भी आप किसी को, इंसान को भी अगर दुश्मन समझते हैं तो वो दुश्मन नहीं है। वो उसके पीछे जो कोई स्पिरिट काम कर रही है, कोई बदरू काम कर रही है, कोई शैतान का फरिश्ता एजेंट काम कर रहा है, एक्चुअल में वो दुश्मन है। और वो दुश्मन जो है उसको नरसिंगे की आवाज जब बुलंद की जाती है, फूंका जाता है नरसिंगा, तो वो आवाज जो खुदावन के कानों तक पहुंचती है, उसके जलाली तख्त तक पहुंचती है, वहां से जो ऑर्डर उस दुश्मन को खत्म करने के, हलाक करने के, डिस्ट्रॉय करने के लिए जारी होते हैं, उनको आप सोच भी नहीं सकते। उनको आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि वो क्या ऑर्डर आया है और कैसे वो दुश्मन एक दूसरे से लड़के आपस में लड़के मर गए सारे। लिखा है, फूको, इस हाल में खुदावन तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी याद होगी। हालेलुया, तुम्हारी याद होगी। हम जब दुआ करते हैं ना, खुदा उनकी तारीफ, शुक्रगुजारी करते हैं, उसको पुकारते हैं, वो भी एक नरसिंगा ही है। जरूरी नहीं कि हमें वो शोफोर ही बजाना है, ट्रम्पेट ही बजाना है। ये हमारी आवाज भी जो है, हम जब सताइश प्रस्तिश हम करते हैं, खुदा उनकी तारीफ करते हैं, उसकी ताजीम करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, हम करते हैं, वो भी एक नरसिंगे की ही सूरत में हमारे अंदर से निकलता है। आमीन। क्योंकि हमें अंदर से निकलना, हमारे अंदर से हमारी बातें, हमारी आवाज खुदावन के लिए, खुदावन की तरफ निकलनी जरूरी है। अगर हम खामोश बैठे रहेंगे, जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे हुए सारा दिन गल गईयां। वो दुश्मन जो आपको सताता है, आपको सताता ही रहेगा जब तक आप अपने मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे, खुदा उनको नहीं पुकारेंगे, उसको नहीं बताएंगे, उसकी हम्द नहीं करेंगे, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसकी ताजीम नहीं करेंगे, उसकी आराधना नहीं करेंगे, उसकी स्तुति नहीं करेंगे, वो दुश्मन आपको सताता ही रहेगा। आमीन, सताता ही रहेगा। जैसे ही आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे, आप अपनी चुप को दूर करेंगे, होंठ खोलेंगे। वो ज़बूर में लिखा ना कि अपने होंठों को खोल, अपने मुंह को खोल तो मैं उसको भर दूंगा। आमीन। तो जैसे हम अपने मुंह को खोलेंगे, उस नरसिंगे को फूंकेंगे, तो वो हमारी, मेरी, आपकी यादगारी, जो भी मकसद है, जो भी कोई कंडीशन है, जो भी कोई वजह है जो आप सताए जा रहे हैं, कोई भी वजह हो सकती है, आपकी यादगारी खुदा की हुजूरी में होगी। और लिखा है तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। आमीन। सबने पढ़ना है, जिनको उर्दू आती पढ़नी। तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। आमीन। दूसरे सैमुएल में चलते हैं, 2 सैमुएल
और उसका दूसरा बाब और उसकी 24 आयत। दूसरा सैमुअल, 2 सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 24। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। इवन थोड़ा सा और किसको खोल दे माइक को, ताकि मुझे शाउट ना करना पड़े। यू नो preaching में sometimes I just shout, it just comes out of. लेकिन युआब और अबीशे अबीनैर का पीछा करते रहे, और जब वो कोहे अम्मा तक जो दश्त जबून के रास्ते में जिया के मुकाबले है पहुंचे तो सूरज डूब गया। Hold on. सॉरी 22 बाब और 24 आयत। सॉरी 22 बाब और उसकी 4 आयत। आई एम सॉरी, या 22 बाब 4 आयत। 22 चैप्टर एंड 4 वर्स। हालेलुया। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है, हालेलुया, मैं, सब कहेंगे मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। आमीन। आज खुदावंद के हुजूरी में वादा करें, अगर आप सता रहे हैं, आपको दुश्मन आपका सता रहा है, और आप सताए जा रहे हैं, सालों साल से सताए जा रहे हैं, और आप अपना मुंह बंद किए हुए हैं, पास्टर को कॉल कर ली, उससे दुआ करा ली, पाकिस्तान कॉल कर ली, उसको दुआ कर ली, बहुत सारे में लोग कहते हैं हमने पास्टर अंकर नरूला की मिनिस्ट्री को कॉल किया, वहाँ से सब हमने वहाँ से दुआ कराई है, और पता नहीं किस किस मिनिस्ट्री को फ़ोन करके लोकल भी दुआ कराते, हम कराते, अपने पास्टर को भी कॉल करके दुआ कराते, पर खुद नहीं कर रहे कुछ भी, खुद नहीं कर रहे कुछ भी। यहां पर आप आज खुदावंद से वादा करेंगे, आज सब जो ऑनलाइन भी सुन रहे खुदावंद से वादा करेंगे, जो जैसा लिखा है, मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। आमीन, पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। एवरीडे डिक्लेरेशन करें, आई विल कॉल अपॉन माय लॉर्ड। आमीन। I will call upon my Lord who is worthy of worship, who is worthy of all the praises. Amen. So that I will be saved from my enemies. Hallelujah. मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। जब तक पुकारूंगा नहीं, जब उस वक्त तक बचाया नहीं जाऊंगा। जब पुकारूंगा तो यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। ठीक है, यूं का मतलब है वो करूंगा तो फिर ऐसा होगा। आमीन। बहुत सारी चीजें ऐसी जो बेरोजगारी है, परेशानी है, तंगी है, मुसीबतें हैं, काल है, और तरह तरह का कर्जा है, तरह तरह की दुख हैं, बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं जो हमें सता रही हैं, और हम खुदावंद को पुकारते नहीं हैं, और वो बीमारियां परेशानियां दूर नहीं होती, हम पर भी आते। अजीजों, मैं ऑलवेज कहता हूं कि ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई दुख, ऐसी कोई बात नहीं है जो हम पर ना आती हो या हमारे बच्चों पर ना आती हो, पर वो ठहरती नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो आती हैं हम उसी वक्त खुदावंद को पुकारना शुरू कर देते हैं, और वो खुदावंद हमारी यादगारी उसकी हुजूरी में होती है। हम नरसिंगा फूंकना शुरू कर देते हैं और हमारी यादगारी उसकी हुजूरी में होती है, और वो हमारे दुश्मनों को देश तो नाबूद कर देता है। उसके फरिश्ते एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके एंजल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और खुदावंद का हुक्म जारी होता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, जिसको उसका दुश्मन सता रहा है, जाके रेस्क्यू करो, जाके रिस्टोर करो, और उस दुश्मन का खात्मा करो। हालेलुया। अजीजों, वो बीमारी, वो परेशानी, वो दुख, वो कुछ भी है, वो ठहर नहीं सकती हमारे घर में, हमारे पास। आमीन। व्हाई? बिकॉज वी नो द सीक्रेट। आमीन। हमें इस बात का, इस मिस्ट्री का, इस सीक्रेट का पता लग गया, इसको सीख लिया हमने। हालेलुया। कि नो वन विल हेल्प, कोई मदद नहीं करेगा, डॉक्टर मदद नहीं करेंगे,
कोई भी वकील मदद नहीं करेगा, कोई भी आपका बहन भाई मदद नहीं करेगा, मगर खुदावन को जब आप पुकारेंगे तो वो आपके लिए मदद करे भेजेगा। हालेलुया। मैं अब मेरी मदद कहां से आएगी? मेरी मदद खुदावन की तरफ से आएगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखें उसकी पहाड़ों की तरफ उठाई हैं। मैंने नरसिंगे को फूंका है और वो नरसिंगा के आवाज उसके कानों तक पहुंची है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो अजीजों, जरूर है कि वो जो सताइश, वो जो स्तुति और आराधना के योग्य है, लायक है, मैं उसको पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से, अपने एनिमी से बचाया जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 में चलते हैं और कुछ बातें सीखते हैं प्रेज एंड वर्शिप के बारे में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, पहला तवारीख 16 बाब 16 चैप्टर की 8 और 9 वर्स। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, पहला तवारीख 16 बाब उसका 8 और 9 आयत में हम पढ़ते हैं, खुदावन की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। उसकी शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो कि वो ये कर सकता है, हमारा खुदा ये कर सकता है। और सबसे बड़ा जो इश्तिहार है वो ये है कि हमारा खुदा हमेशा की जिंदगी दे सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा खुदा वो है जिसने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा, वो खुद आ गया इस इंसान बनकर, तो हमारी खातर मार खाए, हमारी खातर सलीब उठाए, हमारी खातर जान दे, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले ले और फिर हमारी खातर मारा जाए और वो दफन हो और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठे। वो हमारा खुदा ऐसा खुदा है जिसको मौत और कब्र पर भी इख्तियार हासिल है। ये सबसे बड़ा इश्तिहार है जो और कौमों को हम दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और फिर अगली आयत में क्या लिखा, 9वीं आयत में, उसके हुजूर गाओ। पहले हमने पढ़ा था उसकी शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, उसका इश्तिहार दो अपने खुदावन का, और फिर लिखा है उसके हुजूर गाओ, उसके हुजूर गाओ, उसकी मदद सराई करो, उसके सब अजीब कामों का चर्चा करो। हालेलुया, कि हमारा खुदा कैसे कैसे अजीब और काम उसने किए हैं। उसके कलाम में जैसे जैसे अजीब काम लिखे कि वो कर सकता है, और उसने किए हैं। आमीन, उसने किए हैं और वो आपकी जिंदगी में भी वो कर सकता है, इसकी कुदरत रखता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अजीजों, शुक्रगुजारी करो, दुआ करो और उसकी हुजूरी में गाओ, उसके बड़े बड़े कामों का दूसरी कौमों को जाकर इश्तिहार दो, उसके अजीब अजीब कामों का बयान करो। अभी भी जो हमने गीत गा रहे थे वो सब उसके बड़े अजीब कामों का बयान है। हालेलुया, वो अजीब कामों का बयान है। और कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा है नहीं कि हम उसके अल्फाज को दोहराए जब तक उसके अंदर खुद ये सुना रहता हो, मैं तेरा शाफी हूं, तेरा बोझ उठाने वाला हूं। ये सब लोग नहीं गा सकते, पर हम उसको रिपीट जरूर कर सकते हैं। पर हम इसीलिए गाते हैं कि वो हमारे अंदर रहता है और उसकी अंदर से हमारी नहीं, उस पाक रूह की, यीशु की जो पाक रूह की सूरत में हमारे अंदर रहता है, उसकी आवाज हमारे अंदर से निकल रही है। आप सबके लिए, हम सबके लिए और अपने लिए भी, कि मैं तेरा शाफी हूं और मैं तेरा बोझ उठाने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। वो हमारा बोझ उठाने वाला सीजो। एक दफा कन्वेंशन थी, तो मैं उस वक्त वर्शिप लीडर था। तो कन्वेंशन में हमने गीत सब चुन लिए थे,
क्योंकि वो पहले गीत हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अभी भी मैं सब हमारे वर्शिप लीडर्स हैं उनको पता है कि मैं उनको प्रेस करता हूँ, मजबूर करता हूँ कि वो गीत जो हैं एक हफ्ता पहले चुन लें, एक हफ्ता पहले नहीं तो 4-5 दिन पहले चुन लें जो हमने संडे को गाने, ताकि उन पर दुआ की जाए, उनको अपने माइंड में बसा लिया जाए। आई मीन जो क्वायर है उसको वो प्रैक्टिस करे, उसकी घर में ही प्रैक्टिस कर लें, अपने माइंड में, अपनी रूह में, अपनी जान में उस गीत को उतर जाने दें। फिर आप यहां पर खड़े होकर पूरे जोर से, पूरे इख्तियार से वो यीशु जो आपके अंदर है, वो पाक रूह जो आपके अंदर है, आप गा सकोगे कि मैं तेरा शाफी हूं, ताकि लोग जो बीमार इस घर में आए हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं उनकी शिफा जारी हो जाए, उनकी हीलिंग शुरू हो जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो फिर आपको नहीं सुन रहे होंगे, वो यीशु जो और वो जो पाक रूह आपके अंदर से बोल रहा है इस माइक्रोफोन में, वो उसको सुन रहे होंगे। हालेलुया। और आप देखोगे कि हीलिंग, डिलीवरेंस शुरू हो जाएगी, बदरूएं भागनी शुरू हो जाएंगी, बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, उलझने भागनी शुरू हो जाएंगी, वो पहाड़ मैदान होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप इस बात को, वो जो गीत हम संडे को गाने होते हैं, वो आपके माइंड के अंदर, आपकी रूह बदन जान में उतरे होंगे, और आपकी रूह और पाक रूह मिलकर उन गीतों को, जब आपके अंदर से वो वर्ड निकलेंगे तो खुदावन का रूह काम करता है, फिर जुम्मश करता है। अजीजों याद रहे, मैं प्रेज एंड वर्शिप 27 प्रस्तिश हम स्तुति आराधना के बारे में ये सीरीज टीच कर रहा हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द विक्ट्री इन आवर लाइफ। आई मीन फतेहमंदी की जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है कि जब मैं अदरवाइज तो मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे हुई सारे दिन गल गई, अब गल जाएंगे, अब कराहते रहेंगे, आप जब खामोश रहेंगे तो तड़पते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, पर जब आवाज अपना मुंह खोलेंगे तो खुदावन आपके मुंह को अपनी बरकतों से, अपनी नेमतों से, अपनी ब्लेसिंग से, हालेलुया, अपनी शफकत से, अपनी रूहानी खुराक से आपका मुंह भर देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू। आगे चलते हैं। हालेलुया। इसी में चलते हैं, फर्स्ट क्रॉनिकल्स में रहते हैं 16 चैप्टर में ही, उसकी 23 वर्स पढ़ते हैं। ऐ सब अहले ज़मीन, ऐ सब अहले ज़मीन, सब जो धरती पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग हो, ऑल यू ड्वेल ऑन दिस अर्थ, ऐ सब अहले ज़मीन, खुदावन के हुजूर क्या करो? गाओ, रोज बरोज, संडे को नहीं सिर्फ, बुध को नहीं सिर्फ, रोज बरोज। रोज बरोज का मतलब पता है ना सबको? डेली है, एवरी डे। आई मीन रोज बरोज उसकी नजात की बशारत हो, सारे सब जमीन पर रहने वाले लोगों, जो ये जानते हैं कि वो खुदावंद मुहीब है, वो अजीम है, उसके अलावा और कोई है नहीं, उनके लिए तो खास बात है। मैं कल लास्ट संडे को हमने सीखा था ना कि हम जब वर्शिप करते हैं, गाकर जब वर्शिप करते हैं, तो वो किसी बैल की भी कुर्बानी, बछड़े की, बकरी की कुर्बानी से ज्यादा खुदा उनको पसंद है वो बात। आमीन। हमारी जिंदा कुर्बानी तो खुदा उन कबूल करता है, मकबूल होती है उसको, आमीन, वो भी जरूरी है, पर ये गा के जो उसको आगे कुर्बानी चढ़ाते हैं वो उसको और ज्यादा वो पसंद आती है। और वो कहता है कि खुदा का कलाम कहता है कि ऐ सब अहले जमीन खुदावन के हुजूर गाओ और रोज बरोज उसकी नजात की बशारत हो। 25 आयत में चलते हैं। क्योंकि वाई है, क्योंकि इसकी रीजन लिखी हुई है, क्यों रोज बरोज गाओ, उसकी रोज बरोज उसकी बशारत दो, उसकी नजात की, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत प्रस्तिश के, सताइश के लायक है, वो सब माबूदों से ज्यादा मुहीब है। सब बोलेंगे हालेलुया, आमीन। रीजन बताई गई है, क्योंकि
क्योंकि खुदावन बुजुर्ग है। हालेलुया। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा। हालेलुया। सारी धरती पर ये एक आम बात है कि वो यहोवा खुदावन हमारा वो बुजुर्ग है सारी धरती पर। हालेलुया। उसका नाम बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। He is awesome God. He is a wonderful God. He is above everyone. Amen. वो सब माबूदों में ऊंचा है। अगली आयत में चलते हैं, 26 आयत में। इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावन ने आसमानों को बनाया। वो जो बुत हैं वो तो नहीं कुछ बना सकते ना, उन्होंने तो किसी चीज को नहीं बनाया। बैटरी खत्म हो गई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो दूसरे माबूदों ने आसमान को नहीं बनाया, वो महज बुत हैं। उनके हाथ हैं पर वो हिलते नहीं हैं, हाथ बांध के खड़े होते हैं या जैसे भी खड़े होते हैं, या और वो ना सुनते हैं ना वो देखते हैं। खुदावन ने आसमानों को बनाया। 27 आयत। अजमत और जलाल उसके हुजूर में हैं। ग्लोरी एंड मैजेस्टी इज इन हिज प्रेजेंस। आमीन। अजमत और जलाल उसके हुजूर में हैं और उसके यहां कुदरत और शादमानी है। हालेलुया। कुदरत भी है और शादमानी भी है, खुशी भी है उसके हुजूरी में। उसकी हुजूरी में कुदरत भी है उसके यहां। हालेलुया। अजमत भी है उसकी, जलाल भी उसी का है। हालेलुया। प्रेज गॉड। अजमत और जलाल, ग्लोरी एंड मैजेस्टी। हालेलुया। ग्लोरी एंड मैजेस्टी, अजमत और जलाल उसकी हुजूरी में है और उसके यहां कुदरत और शादमानी भी है। उसकी हुजूरी में, खुदावन की हुजूरी में शादमानी है, खुशी है, जॉय है। हालेलुया। आनंद है। प्रेज गॉड। अगली आयत पे चलते हैं, 28 आयत में। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो। खुदावंद ही का मतलब है खुदावंद ही की और किसी की नहीं। आमीन। और किसी की नहीं, अपने पास्टरों की नहीं, अपने नबियों की नहीं, अपने प्रेसिडेंट्स की नहीं, अपने मेयर की नहीं, अपने प्राइम मिनिस्टर की, अपने बादशाहों की नहीं, खुदावंद ही की। आमीन। तमजीद करो, ताजीम करो, उसी की हमद और प्रेज एंड वर्शिप करो, उसकी तारीम करो। आमीन। 29 आयत। खुदावन की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायां है। हदिया लाओ और उसके हुजूर आओ, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, उसकी ऐसी तमजीद करो, यह हमने लास्ट संडे को भी सीखा था कि उसकी जो शान के नाम के शायान है, उसका नाम, वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जो सब नामों से बुलंद है, वो नाम जो ऐसा नाम है कि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई और नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से नजात हो सुवाए खुदावन यस्सु के नाम में, यस्सु मसीह के नाम में। आमीन। कोई और नाम बख्शा नहीं गया। देयर इज नो अदर नेम गिवन टू द मैनकाइंड अंडर द हेवन ऑन दिस अर्थ फ्रॉम वेयर देयर इज साल्वेशन। आमीन। देयर इज नो अदर नेम। कोई और नाम है नहीं, इसलिए उसके नाम के शायां, जैसा उसका नाम है उसकी तमजीद करो, उसकी तारीफ करो, उसकी वर्शिप करो, उसको प्रेज करो, शुक्रगुजारी करो, उसी नाम से दुआ करो। और उसके हुजूर आओ। और क्या लिखा है? हदिया लाओ, हदिया लाओ, उसकी हुजूरी में हदिया लाओ।
और उसके हुजूर आओ, पाक आराइश के साथ खुदावन को सजदा करो। असीजो, हम आते हैं उसकी हुजूरी में, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छे अपना नहा धो के मुँह हाथ धो कर आते हैं, इट्स ओके। और हम जब उसकी हुजूरी में यहाँ पर भी उसके मज़बा पर भी आते हैं तो हम समझते हैं कि ये पाक आराइश ही है, कि जैसे कलाम में लिखा है कि जो ख़वातीन हैं वो अपना सर ढांके। तो हमने एक स्टैंडर्ड अपना रखा हुआ है, एक रूल बनाया हुआ है कि जो क्वायर में जो भी गाएंगे या प्रीच करेगा कोई भी आके, तो वो अपना हेड कवर करके आए। वो भी एक पाक आराइश ही है, मगर उसके बहुत सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने जो अपने सर को कवर करना होता है। एक तो खुदावन की एक रेवरेंस है, ठीक है, उसकी अजमत है। पर बहुत सारी ऐसे भी हमने देखा है बहनें हैं जो यहाँ के कल्चर के मुताबिक भी, और हमारे बहुत सारे दूसरे चर्चेज में भी बहुत सारी बहनें हैं वो नहीं कवर करती। वो मतलब जो भी वो जिस तरीके से भी उसको जो स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, पौलुस ने जो कुछ लिखा है, वो उसको जिस तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं, पर हम अपना कवर करते हैं, जूते उतारते हैं, वो भी पाक आराइश है। यहाँ पर जब स्टेज पर आते हैं, हालांकि वो भी जूते भी हम इसीलिए उतारते हैं ताकि जो कमजोर ईमान वाले हैं ना उनको ठोकर ना लगे, ठीक है, जो समझते कि नहीं ये स्टेज। हालांकि आप खुदा उनके घर में आए हो तो सब जगह पर सारी जगह पाक है। आपको पता पाकिस्तान में सब जगह पर सब जगह पर नहीं मगर मैनी चर्चेस, हमारे अपने चर्चेस जो हैं पेंटिकॉस्टल चर्चेस ज़्यादातर, उसमें आधे से ज़्यादा चर्चेस में जूते बाहर ही उतारते हैं, अंदर बगैर जूते के जाते हैं। स्टेज पे तो जाते बगैर जूते के, मगर बाहर बाकी जूते सब बाहर ही उतारते, शूज़ बाहर उतारते हैं। बट ये सब चीज़ें हैं जो हम किस तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं, कैसे उनको समझते हैं, क्या है। अदरवाइज वैसे तो सब जगह ही खुदा उनका घर, उसकी सेंचुरी पाक है, उसकी हुजूरी जहाँ पर है, हम अगर कहते हैं यहाँ पर खुदा उनकी हुजूरी है तो वो सारी जगह पाक है। हमें वो फिर वो लोग जो इस बात को पूरा फॉलो वो करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि वो जैसे मूसा को खुदा ने कहा था झाड़ी में जब नज़र आया कि ये जगह पाक है तो अपनी जूते उतार दे, सैंडल्स उतार दे, तो वहाँ पर तो खुदावन की ऐसी हुजूरी उतरी हुई थी और खुदावन की हुजूरी के अंदर उसने जाकर उसको मिलना था। फिर यशवा की किताब में भी ऐसा लिखा है, खुदावन का फरिश्ता जब उसको नजर आता है वो कहता है अपने जूते उतार दे, ये जगह पाक है। तो सब जगह पाक है। और पर हम न्यू टेस्टामेंट के जो लोग हैं वो यीशु हमारे अंदर ही रहता है, हम खुद पूरे के पूरे उसकी प्रेजेंस से भरे हुए हैं। हालेलुया। हम अगर जूती पहनी भी होती है, वो जूती भी वो पाक जगह पर रखी हुई होती है। वो जूती के ऊपर भी वो खुदावन की हजूरी खड़ी है, खुदावन की हजूरी जूती पहनी। टोपी भी अगर पहनी हुई तो वो टोपी भी जो है वो समझ लो चर्च नहीं टोपी पहनी हुई है। हम उसका मकदस है ना तो कवरिंग उसकी है। तो पर अलग अलग सब चीज़ें। फिर लोग इतराज़ भी करते हैं कि ये भी इतराज़ है कि बाइबल कहती है कि जब दुआ करते वक्त मर्द अपने सर को न ढांकें। तो हम देखते हैं बड़े बड़े प्रीस्ट जो हैं ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के, और आपको पता है, सबको पता है, जो वो सारे उन्होंने टोपी, छोटी सी टोपी भी नहीं, बड़ी बड़ी टोपियां पहनी होती हैं। तो वो फिर वो लोग, वो प्रीस्ट ही वो सारा कुछ वो गलत कर रहे होते। तो वो उसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम कुछ नहीं कहते, जिसने जो भी पर हम अगर यीशु आपके अंदर रहता है और आप अपने पूरे दिल से, आप कोई ऐसी बहन भी, बहुत सी ऐसी बहनों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है, शादी भी नहीं की, अपनी लाइफ खुदावन यीशु को डेडिकेट कर दिए। उनके सर पर कोई और मर्द नहीं है, वो यीशु ही मर्द है, यीशु ही उनके सर पर उनका उसको जो है कवरिंग है। तो वो अगर नहीं भी डाकती तो वो यीशु उनके ऊपर है।
आमीन। जैसे बाइबल में लिखा कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखो ताकि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी है, आमीन। तो बहुत सारी बातें हैं हम अपनी आप को अपने स्पेशली अपने दिल को साफ करके अपनी रूह को खुदा की हजूरी में सरेंडर करके, वही पाक आराइश है, आमीन। वही हमारी पाक आराइश है कि बड़ी संजीदगी से, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी रेवरेंस के साथ, बड़े अकीदत के साथ हम उसकी हजूरी में आए, आमीन। हम आए और उसके नाम के शायान उसकी इबादत और तारीफ और तमजीद करें, आमीन। वो सबसे बड़ी आराइश है, वो सबसे बड़ी हमारी अटायर है, हमारा जो लिबास है। अगर हमने यीशु को पहन रखा है तो फिर हमने सर ढका है, नहीं ढका है, जूतियां पहनी है, नहीं पहनी, अगर हमारे पाँव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते हैं तो ये जूते इन जूतों का कोई भी वैल्यू नहीं है जो हमने पहने में। वो उसकी पाकीज़गी को, वो उसकी खुशखबरी के कलाम को वो नापाक नहीं कर सकती। फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते ताकि कमज़ोर ईमान वालों का जो है ना, उनको ठोकर ना लगे, आमीन। तो अजीज़ों, ज़रूर है। आइए, जैसे लास्ट वर्स में हमने पढ़ा है कि उसके नाम के शायान उसकी तमजीद करो, आमीन, और हदिया लाओ। हम नेक्स्ट संडे को सीखेंगे और बातें। आज आइए अपने हदिये नजराने हम अपनी दहाइयाँ खुदा की हजूरी में लेकर आते हैं, जो हम उसके लिए लेकर आए हैं कुर्बानी। हम उसके पास आते हैं, गीत गाते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं उसकी हजूरी के लिए, आमीन।